हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके लिए फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 8, वो है अपना ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के अंदर अपन बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधियाँ। और इन विधियों के अंदर पहली विधि अपन पढ़ चुके हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि। अब बात करेंगे दूसरी विधि के बारे में और वो है अपनी ऑक्सीकरण अंक विधि। अब देखो, संतुलित करने की जो ये सेकंड विधि है, नाम है ऑक्सीकरण अंक विधि। तो ये ऑक्सीकरण अंकों की कमी या वृद्धि पर आधारित होती है। यानी कि इसका सिद्धांत आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे, सिद्धांत क्या है इसका कि ऑक्सीकरण अंक में कितनी वृद्धि हुई, ऑक्सीकरण अंक में कितनी कमी हुई, बस इनको बराबर कर दो। ऑक्सीकरण अंक में हुई वृद्धि को ऑक्सीकरण अंक में हुई कमी के क्या कर दो, बराबर कर दो, तो वो क्या हो जाएगी, अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है, इस विधि के अंदर ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि और कमी को बराबर करना है बस। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन इस विधि को। यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं इस विधि का सिद्धांत। तो यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है, इस सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अंक में हुई कुल वृद्धि, ऑक्सीकरण अंक में हुई कुल वृद्धि ऑक्सीकरण अंकों में कुल कमी के बराबर होती है। ऑक्सीकरण अंकों में कुल कमी के बराबर होती है। तो ऑक्सीकरण अंकों में हुई कुल वृद्धि जो है वो कमी के क्या होती है, बराबर होती है। बस इसी सिद्धांत पर ये आधारित है। ठीक है। अब देखो, इसमें निम्न पद प्रयुक्त होते हैं, यानी इसके भी कुछ चरण हैं। इसमें निम्न पद प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पद प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहला चरण होता है अभिक्रिया में उपस्थित H+OH- H2O। अभिक्रिया में उपस्थित H+OH- H2O आदि को हटाकर असंतुलित समीकरण लिखकर असंतुलित समीकरण लिखकर तत्वों पर उनका ऑक्सीकरण अंक लिख देते हैं। ठीक है। तो अभिक्रिया में उपस्थित H+OH- H2O आदि को हटाकर अपन क्या करेंगे, असंतुलित समीकरण लिख देंगे और इसके बाद क्या करेंगे, तत्वों के ऊपर उनका ऑक्सीकरण अंक लिख दिया जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम आप लोगों को यही करना है। ठीक है। उसके बाद सेकंड काम अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखो सेकंड काम अपन यहाँ पर करते हैं, ऑक्सीकरण अंकों में हुए परिवर्तन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन अर्ध अभिक्रियाएं लिखते हैं।
ठीक है। तो ऑक्सीकरण अंकों में हुए परिवर्तन के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन अर्ध अभिक्रियाएं लिखते हैं। अर्ध अभिक्रियाएं लिखते हैं। ठीक है, अर्ध अभिक्रियाएं लिखते हैं तथा ऑक्सीकरण में वृद्धि व कमी ज्ञात करते हैं। तथा ऑक्सीकरण अंकों में वृद्धि एवं कमी ज्ञात करते हैं। वृद्धि एवं कमी ज्ञात करते हैं। ठीक है भाई, चलो उसके बाद तीसरा नियम क्या बोलता है इसका। तो तीसरा नियम है समीकरणों को उचित गुणांकों से गुणा करके समीकरणों को उचित गुणांकों से गुणा करके ऑक्सीकरण अंक में हुई कुल वृद्धि को ऑक्सीकरण अंक में हुई कुल कमी के बराबर कर देते हैं। यानी कितनी वृद्धि हुई कितनी कमी हुई इन दोनों को बराबर कर देंगे। उसके बाद चौथा बिंदु क्या बोलता है, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़कर ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़कर ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं। अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हो जाएगा ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जिस ओर कमी हो उधर उतने ही H2O जोड़ते हैं। उतने ही H2O जोड़ते हैं। जितनी कमी होती है उतने ही क्या जोड़ेंगे, H2O जोड़ेंगे। 6 होता है हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए जिस ओर कमी हो उधर उतने ही H+ जोड़ते हैं।
ठीक है ना। अगला नियम क्या बोलता है, तो अगला नियम बोलता है भाई, यदि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो, यदि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो, तो अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो तो H+ आयनों की संख्या के बराबर, H+ आयनों की संख्या के बराबर OH- आयन, OH- आयन क्रियाकारक एवं उत्पाद दोनों दिशाओं में जोड़ते हैं, दोनों दिशाओं में जोड़ते हैं। ठीक है। और लास्ट है 8वां पॉइंट, यहाँ पर बोलता है उभयनिष्ठ पदों को हटाते हुए, उभयनिष्ठ पदों को हटाते हुए समीकरण की जांच कर लेते हैं, समीकरण की जांच करते हैं। समीकरण की जांच कैसे करेंगे अपन, तो वही तत्व बराबर हुए या नहीं हुए इस चीज़ को चेक करेंगे, साथ ही आवेश बराबर है या नहीं है इस चीज़ को अपन चेक करेंगे। ठीक है भाई। तो ये कुल 8 पद हैं। इन 8 पदों के माध्यम से अपन किसी भी अभिक्रिया को इस विधि से संतुलित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों से एग्जाम के अंदर ये 8 पद नहीं पूछे जाएंगे, आप लोगों से कभी भी ये संतुलित करने की विधि नहीं पूछी जाती है। आप लोगों को तो एक समीकरण दी जाएगी और उस समीकरण को संतुलित करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है ना। तो अपन को तो यहाँ पर से उदाहरण दिए जाएंगे, ये 8 पद आप लोगों से कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो विधि अपन से नहीं पूछी जाती है, केवल उदाहरण देंगे, उस उदाहरण को संतुलित करने के लिए अपन से बोलेंगे कि भाई इस उदाहरण को ऑक्सीकरण अंक विधि से संतुलित करो या फिर आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करो। ठीक है। तो इस प्रकार से दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि 8 चरण तो अपन ने लिख लिए हैं, इस 8 चरणों के माध्यम से किस प्रकार से अपन अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं उसके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। यानी एक उदाहरण की सहायता से इन सभी चरणों को काम में लेते हुए अभिक्रिया को संतुलित करने का प्रयास अपन यहाँ पर करते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो उदाहरण अपने पास है MnO4 माइनस MnO4 माइनस प्लस Fe+2 प्लस H+। ठीक है। इससे यहाँ पर बनता है Mn+2 Fe+3, Mn+2 प्लस Fe+3। ठीक है। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है अम्लीय माध्यम, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, अम्लीय माध्यम लिखा हुआ है। ठीक है भाई। चलो, तो ये समीकरण आपको दी हुई है। अब आप लोगों को करना क्या है, तो देखो ध्यान से सुनना, एक एक पद को अपन काम में लेते हुए चलेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे समीकरण आपको दी जाए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रत्येक तत्व का ऑक्सीकरण अंक लिखना है। या फिर ऐसा करते हैं, पहले सबसे पहला नियम अपन लगा लेते हैं। पहला नियम क्या था कि H+ OH- H2O इस प्रकार का कुछ लिखा हुआ है तो उसको हटा दो। ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ये H+ लिखा हुआ है, इस चीज़ को हटा कर क्या लिख दो, असंतुलित समीकरण एक बार फिर लिख दो। यानी MnO4 माइनस प्लस Fe+2
है ना। इस H प्लस को अपन ने यहाँ से हटा दिया है, क्या आ जाएगा Mn+2 प्लस Fe+3। ठीक है। अब सुनो, अब क्या लिखना है अपन को, प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण अंक उसके ऊपर लिखना है। तो देखो भाई यहाँ पर Mn का लिखो कितना होता है, तो Mn का अपन निकाल लेते हैं। Mn को क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, प्लस 4 ऑक्सीजन है, 1 का -2 होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 × -2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में ऊपर क्या लिखा हुआ है, -1 लगा देंगे। ठीक है ना। अब सोल्व कर लेते हैं, तो इधर देखो माइनस के कितने हो गए, 4 × 2 8 हो गए, उधर के जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये प्लस के 8 हो जाएंगे, यानी x बराबर -1 तो ऑलरेडी था ही सही, उधर गए तो कितने हो गए, प्लस के 8। अब देखो प्लस के 8 है, माइनस का 1 है, बचेंगे क्या, प्लस के 7। ठीक है ना। यानी यहाँ पर Mn का ऑक्सीकरण कितना है, प्लस का 7 है। ऑक्सीजन का कितना लिखा था अपन ने, यहाँ पर -2 लिखा था। यहाँ पर तो देखो इसके ऊपर ही लिखा हुआ है ना। मैंने बताया था ना आपको नियम कि एकल परमाणु युक्त आयन होता है तो उसके ऊपर जो आवेश होता है वही उसका ऑक्सीकरण अंक होता है। तो इसका कितना है, +2 है, इसका भी +2 है, इसका +3 है। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ ऑलरेडी, निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो अब ध्यान से अपन देखें यहाँ पर, तो ध्यान से देखो Mn+7 था मैग्नीज का, मैग्नीज +7 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। अब देखो मैग्नीज +7 से +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीकरण अंक में क्या आ रही है, कमी। ऑक्सीकरण अंक में कमी को क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन। यानी कि MnO4- का तो क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। अब बात करें इस वाले की, बात करें आयरन की, तो देखो Fe+2 से कहाँ जा रहा है, Fe+3 में जा रहा है। अब देखो +2 से +3 में गया, मतलब ऑक्सीजन अंक में क्या हुई, वृद्धि हुई, और वृद्धि को क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो देखो क्या हुआ है, इसका तो हुआ अपचयन, इसका हुआ ऑक्सीकरण। तो दोनों के लिए अर्ध अभिक्रियाओं को क्या लिख लूँ, अलग अलग लिख लूँ। तो अर्ध अभिक्रिया पहले तो किसके लिए लिखेंगे, ऑक्सीकरण के लिए लिखेंगे, ठीक है ना। और दूसरी अर्ध अभिक्रिया किसके लिए लिखेंगे, अपचयन के लिए लिखेंगे। अर्ध अभिक्रिया ये किसके लिए लिखेंगे, अपचयन के लिए लिखेंगे भाई। ठीक है, चलो अब देखो ऑक्सीकरण के लिए अभिक्रिया लिखो, तो क्या थी ऑक्सीकरण वाली, Fe+2 से कहाँ जा रहा था, ये Fe+3 में जा रहा था, लिख दिया अपन ने। और अपचयन वाली में क्या लिखना है अपन को, तो इसमें MnO4- से कहाँ जा रहा है, ये Mn+2 में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया लिख दी, ये अपचयन वाली अभिक्रिया को अपन ने आधे आधी कर दी, इधर कर दिया यहाँ पर। अब क्या करना है, अब मैंने आपको ये बताया था कि कितने की वृद्धि हुई, कितने की कमी हुई, ये ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग कि 1 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, लिख दिया अपन ने। यहाँ पर कितने की कमी हुई, तो देखो 7 +7 से कहाँ आया है, +2 में, यानी 5 की कमी हुई ना। यहाँ पर कितनी कमी हुई, यहाँ पर 5 की कमी हुई। +7 से कहाँ गया है, +2 में गया है, यानी 5 की क्या हुई है, कमी, है ना। चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, ये +7 है, +7 से +2 में गया है, मतलब 5 की क्या हुई है, कमी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना है, अगले चरण में जैसे अपन ने अभिक्रियाओं को अलग अलग कर लिया है, तो अगला पद मैंने आपको क्या लिखाया था, मैंने लिखाया था कि अब आप लोग ऑक्सीकरण अंक में हुई वृद्धि को ऑक्सीकरण अंक में हुई कमी के बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, इन समीकरणों को उचित गुणांकों से गुणा करके। ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पर समीकरण क्या थी, Fe+2 से क्या हो रहा था, Fe+3 बन रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, MnO4- से बन रहा है क्या, Mn+2। अब सुनो, इधर 1 की वृद्धि हो रही है, उधर 5 की कमी हो रही है। अब बराबर कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात, उधर जितने की कमी हो रही है ना उसको तो गुणा कर दो इससे, और इधर जितने की वृद्धि हो रही है ना इसको गुणा कर दो उससे, है ना। उल्टा गुणा करना है, यानी 5 से तो गुणा करोगे इसको, यानी जितने की कमी हुई ना, जितने की कमी हुई वहाँ पर उसको तो गुणा करोगे इस वाले से, तो 5 से गुणा कर दिया। और इधर कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, तो इस 1 को गुणा करेंगे किससे, इस वाले समीकरण से, तो उल्टा गुणा करते हैं अपन। ठीक है, तो देखो भाई लिख लेते हैं गुणा करके, 5 को इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, 5 Fe+2, ठीक है। और यहाँ गुणा करोगे तो
5 Fe+3 लिख दिया। इधर गुणा करेंगे तो भाई 1 से गुणा करेंगे तो सेम वही आ जाएगा वापस MnO4 माइनस वो बनेगा क्या Mn+2 ये लो। ठीक है। अब ऑक्सीकरण अंकों में हुई वृद्धि ऑक्सीकरण अंक में हुई कमी के जब बराबर हो जाती है तो इसके बाद अपन अगला पद क्या लिखा था अपन ने कि अब अभिक्रियाओं को क्या कर देंगे अपन जोड़ देंगे और जोड़कर फिर संतुलित करेंगे। तो सुनो ध्यान से, जोड़ते कैसे हैं तो मैंने आपको बताया था क्रियाकारक एक तरफ कर लो, उत्पाद एक तरफ कर लो। तो क्या हो जाएगा, क्रियाकारक कितने हैं इसके Fe 5 Fe+2 है, ये तो इसका क्रियाकारक हो गया, उसका भी ले लो तो क्या हो जाएगा MnO4 माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये तो क्रियाकारक आगे एक तरफ उत्पाद एक तरफ करो तो ये क्या है 5 Fe+3 है प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्पाद Mn+2 है। ठीक है, जोड़ लिया अपन ने समीकरण को। अब क्या करते हैं, अगला पद क्या था अपना, तो अगला पद मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं। अब सुनो, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर इस अभिक्रिया में अन्य तत्व देखें तो कौन है, एक तो आयरन है और एक मैग्नीज है। तो सबसे पहले इसी को संतुलित करेंगे। तो देखो आयरन कितना है यहाँ पर 5, कितना है 5, यहाँ पर भी कितना है 5 बराबर है। मैग्नीज देखो यहाँ कितना है Mn मतलब 1 है और यहाँ Mn कितना है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है ना, तो दोनों तरफ अन्य तत्व तो बराबर हो रहे हैं। अन्य तत्व बराबर हो रहे हैं तो फिर इसके बाद अगला नियम क्या बोलता है कि जब अन्य तत्व बराबर हो जाएं तो फिर आपको क्या करना होता है, ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन को संतुलित कैसे करेंगे, तो जिधर ऑक्सीजन की कमी होती है उधर उतने ही H2O जोड़ देते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हैं, 4 ऑक्सीजन है और इधर एक भी नहीं है, मतलब इधर कितने की कमी है, 4 ऑक्सीजन की कमी है। तो क्या लगा देंगे इधर 4 H2O। तो जोड़ो भाई 5 Fe+2 प्लस MnO4 माइनस क्या हो जाएगा 5 Fe+3 प्लस Mn+2 प्लस कितने की कमी है, 4 की कमी है ना, तो 4 H2O जोड़ दिया। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपन ने ऑक्सीजन संतुलित कर दी, 4 की कमी थी उधर तो 4 अपन ने जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद अगला नियम अपना क्या बोलता है, हाइड्रोजन को संतुलित करना। हाइड्रोजन जिधर कमी होती है उधर उतने ही H+ जोड़ देते हैं। तो देखो भाई इधर हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, नहीं है, उधर हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 4 × 2 8 है। कितने हाइड्रोजन है भाई, H2 है ना, आगे 4 से गुणा हो रहा है तो 4 × 2 कितने हो गए 8 हाइड्रोजन। इधर 8 हाइड्रोजन, इधर एक भी नहीं है, मतलब इधर 8 की कमी है। तो जिधर कमी होती है उधर क्या जोड़ेंगे H+। जोड़ो भाई Fe+2 प्लस MnO4 माइनस प्लस कितने H+ जोड़ेंगे 8 H+ जोड़ देंगे। ठीक है, और बाकी बचा हुआ लिख दो Fe+3 प्लस Mn+2 प्लस 4H2 लिख दिया अपन ने यहाँ तक। तो ये अपन ने क्या कर दिया है, हाइड्रोजन को यहाँ तक पूरी तरह से क्या कर दिया है, संतुलित कर दिया है। अब इसके बाद अपन क्या देखते हैं कि अभिक्रिया यदि क्षारीय माध्यम में है, अभिक्रिया क्या है, क्षारीय माध्यम में है, तो जितने H+ होते हैं ना, जितने H+ आपको दिख रहे हैं उतने ही OH- इधर भी जोड़ेंगे और उतने ही OH- उधर भी जोड़ेंगे। ठीक है ना, परंतु ये तो अभिक्रिया कौन सी है, अम्लीय माध्यम की है, तो फिर अपन को आगे वाला पद काम में लेने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर उभयनिष्ठ पदों को काट देंगे और संतुलित कर लेंगे। तो देखो भाई उभयनिष्ठ पद तो कुछ दिख ही नहीं रहे इधर, ऐसे पद तो है ही नहीं जो बराबर हो, है ना, अलग अलग है सबके सब। तो अब आपको क्या करना है, बस जांच करनी है इसकी। तो जांच कर लेते हैं भाई। ये 5 आयरन है, यहाँ पर भी देखो 5 आयरन है बराबर, है ना, 5 से गुणा हो रहा है ना आगे, तो आयरन तो बराबर हो गए 5। अब मैग्नीज देखो कितना है, 1 है, Mn तो 1 ही है, यहाँ पर भी Mn कितना है 1 बराबर है। ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर देखो ये 1 है, आगे 4 से गुणा हो रखा है, तो कितने हो गए 4 हो गए, यानी इधर भी ऑक्सीजन बराबर हो गए। हाइड्रोजन देखो कितने हैं 8 है, यहाँ पर 4 × 2 8। ऑक्सीजन यहाँ जितने भी तत्व होते हैं सारे तत्व बराबर हो चुके हैं। अब क्या बात करेंगे अपन, अब बात करते हैं अपन आवेश के बारे में। आवेश भी बराबर होना चाहिए। तो आवेश देखो ये +2 है ऊपर, आगे गुणा हो रहा है 5 से, तो कितने हो गए 5 दूनी 10, 10 तो प्लस के हो गए और 8 प्लस के ये रहे, तो 10 और 8 कितने हो गए 18, 18 प्लस के हो गए भाई, है ना, 18 तो क्या हो गया इधर प्लस के हो गए, है ना, इस प्रकार से लिख लिया करो, 18 तो हो गए प्लस के। और देखो माइनस का कितना है 1 है ना। अब माइनस का 1 इसमें से घटा दोगे तो क्या बचेगा, प्लस के 17 बचेंगे,
प्लस के क्या बचेंगे 17। इधर भी देखो तो देखो 5 3 15, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 15। इधर देखो 2 ये रहे, 15 और 2 कितने हो गए 17। तो देखो इधर भी प्लस 17 थे, उधर भी प्लस 17, बराबर हो चुका है। ठीक है ना। तो इस तरह से अपनी अभिक्रिया क्या हो गई है, संतुलित हो गई है। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन इसी क्रियाविधि को काम में लेते हुए ऑक्सीकरण अंक विधि से किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। ठीक है ना। तो ये था अपना ऑक्सीकरण अंक विधि से अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, आ जाएगी बात समझ में इसको। ठीक है ना। चलो भाई, तो ये था अपना अभिक्रिया को संतुलित करने की बात। यहाँ पर अब देखो इससे संबंधित जो है ना, अभिक्रियाओं को संतुलित करने से संबंधित आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक के अंदर पीछे की तरफ अभ्यास प्रश्न में। ठीक है ना। तो उन अभ्यास प्रश्न के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को इन दो क्रियाविधियों के माध्यम से आप लोग क्या करेंगे, संतुलित करके देखेंगे। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये था अपना आज का सेशन। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।